नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम बैठे हैं साउथ प्रीत विहार में और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि समर्थ भारत न्यूज रुड़की में हर उस जगह पहुंचना चाहता है जहां पर कोई प्रतिभा उभर कर सामने आए हो रुड़की की। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ साउथ प्रीत विहार में बैठे हैं और आपको बताना चाहूँगा यहाँ से जो एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आयुष विभाग में 179 वहाँ स्थान प्राप्त किया है। और आइए जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल की, किसे कैसे मेहनत की और क्या क्या कठिनाइयाँ आई और इनका वर्कआउट कैसा रहा, कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की लगभग, और किस प्रकार से जो है साक्षात्कार इनका हुआ, उसमें जो है किस प्रकार से ये चयनित हुए। सारी बात कर लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं कि भाई ये जो इन्होंने स्थान प्राप्त किया है, जो उपलब्धि प्राप्त की है, इसको प्राप्त करने में इनको कितनी कठिनाइयाँ हुई और उसको प्राप्त करने के पश्चात आज कैसा महसूस कर रहे हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है समर्थ भारत। नमस्कार सर। शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? सर डॉक्टर संजीव सिंह। डॉक्टर संजीव जी, जानना चाहूँगा कि भाई देखिए, कोई हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति होता है, जिसने पढ़ाई की है और मन लगा के पढ़ाई की है, सभी बच्चे तो नहीं लेकिन बहुत से बच्चे करते हैं, वो सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर पहुँचें कि माँ बाप को भी खुशी हो और उनका भी करियर बने। आज वो उपलब्धि आपने प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है आयुष विभाग में आपने जो है 179 रैंक प्राप्त की है। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी और खुशी का जो सबसे ज्यादा श्रेय मैं देना चाहूंगा, एक तो ईश्वर है सबसे पहले, उसके बाद मेरे माता पिता और उसके बाद मेरे गुरुजन, जिनके आशीर्वाद से मैंने जो है ये स्थान प्राप्त किया है। देखिए, श्रेय तो देना बनता ही है, क्योंकि भाई माता पिता तो वो चीज़ है कि जो धरती पे लाए हैं, उनका श्रेय तो बनता ही है। गुरुजन जिन्होंने पढ़ाया है, और कोई ऐसे व्यक्ति आपका फ्रेंड सर्किल या आपके भाई बहन या जिनकी सपोर्ट मिली हो आपको इसे कि भाई आप अपने जो आपको टारगेट है उसकी तरफ अग्रसर रहिए, हम आपके साथ हैं? जी सर, इसमें सबसे ज्यादा जो मेरे परिवार का सहयोग, काफी सहयोग रहा है, क्योंकि मैंने जो परीक्षाएं पास की है उस समय मैं अलीगढ़ में था और एक निजी आयुर्वेदिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के रूप में कार्यरत था मैं, और उसी समय मैंने अलीगढ़ में रह के ये तैयारी अपनी पूरी की है और उसमें मेरा सबसे ज्यादा सहयोग मेरे परिवार का, मेरे भाई बहन, इन सभी का पूरा सहयोग रहा है इसमें। तो मतलब अभी जहाँ पर हम बैठे हैं इस स्थान पर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी भाई आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी हुई हैं। यहाँ से भी आप जो है चला रहे हैं यहाँ चिकित्सालय? नहीं सर, चिकित्सालय नहीं, एक चरक आयुर्वेदिक स्टोर है ये, जो कि एक जनरल स्टोर होता है। जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, कोई भी आता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेके तो उसको यहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं। चलिए हम जानना चाहेंगे, जैसे कि भाई आप ही के जैसे और नौनिहाल और आगे आने वाले जिन जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो भविष्य बनाना चाहेंगे, तो एक पैटर्न थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि भाई आपने तो चयनित कर लिया है। तो पैटर्न क्या रखा था आपने अपने सिलेबस का, अपनी पढ़ाई का? कितने घंटे पढ़ना था, कितने घंटे जो है माइंड को रिलैक्स देना था? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई आदमी पढ़ता ही चला जाए तो एक केमिकल लोचा बन जाए दिमाग में, तो कुछ माइंड रिलैक्स भी देना पड़ता है। तो क्या आपकी क्या थ्योरी क्या रही, आपका पैटर्न क्या रहा? सर क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं जॉब कर रहा था उस समय, मेरे जो ड्यूटी आवर्स होते थे 9 to 4 ड्यूटी आवर्स था मेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक निजी आयुर्वेदिक कॉलेज में। उसके साथ साथ जितना मुझे समय मिलता रहा, सुबह अपना जल्दी उठना, अपना प्रिपेयर तैयारी करना अपनी, फिर जॉब में जितना भी टाइम मिलना 1 घंटे का, आधे घंटे का, उसमें भी अपनी तैयारी पूरी रखना, और शाम को अपना आने के बाद नियमित रूप से अपना 4 घंटे कम से कम मुझे अपने डेली की स्टडी देनी होती थी। तो आप ये समझिए कि नियमित रूप से मैं 5-6 घंटे पर डे पढ़ता रहा, जो है एग्जाम आने से 1 महीने पहले तक। और जब मेरा एग्जाम का शेड्यूल आ चुका था एग्जाम देने का, तो फिर मैंने 6 to 8 आवर्स पर डे अपनी टाइम निकाला इस तैयारी के लिए। तो टिपिकल बहुत रहा होगा भाई, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे, साथ में पढ़ाई भी करनी थी और साथ में घर का भी भाई थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि आप एक कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं। तो थोड़ा टिपिकल लगा इस चीज में? जी सर, एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी इस तरह से, मतलब जॉब के साथ जॉब निकालना था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब को छोड़ देते हैं तो दूसरी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो जॉब के साथ ही जॉब निकालेगी इसमें। थोड़ा परेशान? हाँ जी सर, थोड़ा सा परेशान हो। जानना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए अभी आप चयनित हो गए हैं, उसके बाद साक्षात्कार, पहले आपकी रिटर्न परीक्षा हुई होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा, तो क्या अनुभव रहा साक्षात्कार में? क्योंकि भाई कहते हैं कि इस तरह की परीक्षाओं में जो है साक्षात्कार जो होता है उसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है, कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो कैसा अनुभव रहा जो आपके साथ आपके चयन करता थे उनके साथ? सर साक्षात्कार में क्या होता है कि इसमें ओवरऑल कुछ सिलेबस तो फिक्स होता नहीं है इसका, तो इसमें आपके ओवरऑल सिलेबस के अलावा भी कई सारी चीजें, जैसे आपकी जीके हो गई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए, आपके पारिवारिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कुछ आपके जैसे पोस्टिंग होगी, जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपकी पोस्टिंग यदि आप गाँव में करते हैं तो आप क्या उसको प्रॉपर उसको हैंडल कर सकते हैं? तो मैंने बताया कि सर हमारा तो प्रॉपर जो है
जो बेसिक है हमारा गांव से जुड़ा हुआ है हमारा, तो वो खुश हुए इसमें, तो उनको अच्छा मतलब लगा। ये है कि भाई देखिए साक्षात्कार जब होता है तो सवाल जो पूछे जाते हैं सोचना पड़ता है और सोच समझ के। चलिए अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपका चयन हो गया है तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, किधर आप सेवा करने जा रहे हैं और सेवा का भाव कैसा रहने वाला है आगे आने वाले जीवन में? सर क्योंकि रैंक मेरी ठीक है, इसमें रैंक अच्छी आई है, 179 रैंक है मेरी, तो मुझे लगता है कि शायद जब इसकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में मुझे मेरे अनुसार शायद जिला आवंटन हो सकता है। मतलब जो आपकी चॉइस होगी उसकी। तो आयुर्वेद में अपना पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा है मेरी आयुर्वेद में, और मैं भी आगे के लिए जो मेरा स्ट्रेटजी प्लान है मेरा, वो पूर्ण सेवा भाव से काम करने का है कि किसी तरह से हर प्रकार की समस्या की हर लेवल से उसको सुलझाया जाए और अधिक से अधिक उनको आयुर्वेद के प्रति मोटिवेट करके उनको चिकित्सा दी जाए। एक सवाल लेना चाहूंगा, जैसे कि और भी बच्चे हैं वो इंस्पायर होंगे आपसे क्योंकि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सुनेंगे, तो एक शेड्यूल जानना चाहूंगा कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी स्टडी पर कि भाई वो भी सफल हो पाए। सर मैं चाहूंगा किसी भी जो कोई विभाग हो चाहे कुछ भी हो, आपको सफलता के लिए पूर्ण रूप से उसमें अपना आपको श्रेय देना होता है। यदि आप किसी भी उसमें सफलता चाहते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें अपना ध्यान दीजिए और ये सोचिए कि ये मेरा आखिरी प्रयास है। यदि आप आखिरी प्रयास करके ही सफल होंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जी चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर संजीव शर्मा जी हमारे साथ, जिन्होंने एक सफलता अर्जित करने के पश्चात अपने अनुभव हमारे साथ रखे हैं, किस प्रकार से तैयारी की, किस प्रकार से स्ट्रगल की, किस प्रकार से परिवार का साथ मिला और किस प्रकार से जॉब करने के पश्चात किस प्रकार से अपनी स्टडी वगैरह इन्होंने करने के पश्चात ये स्थान प्राप्त किया। तो कुछ टिप्स वगैरह भी दिए हैं उन बच्चों को जो आगे सफल होना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उससे कुछ सीख भी मिलती है। और मैं खुद बताना चाहूँगा, हम समर्थ भारत न्यूज़ से इस प्रकार की प्रतिभाओं को देखते हैं, चुनते हैं रुड़की शहर में और उनको आगे लाकर आप लोगों के बीच में रखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्योंकि इनसे कुछ आप लोगों को भी आगे कुछ सीखने को मिले और आप लोग इंस्पायर हों। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मनीष शर्मा, धन्यवाद।